किराने की दुकान करने वाले का बेटा है, हाँ एक गांव में रहता है। हाँ। वो जानी कैसे बन गया? तब के दिनों में गर्लफ्रेंड होती थी, मैं उसको गाने भेजता होता था। उसने मुझे एक दिन बात बोली, कुछ ऐसा सुना जो मैंने नहीं सुना। उस दिन मैंने कुछ लिखा, पर वहां से आई थिंक जर्नी शुरू हुई। मेरे को अब आते हैं आपकी कहानी पे। अब हाँ एक लड़का जो किराने की दुकान करने वाले का बेटा है, हाँ एक गांव में रहता है। हाँ। वो जानी कैसे बन गया? पर ये सबसे पहले देखो, ये आपको बहुत फॉर्मल मेरा जवाब लगेगा। ऊपर वाले के बिना आप कुछ भी नहीं बन सकते, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब मेरा पहला गाना, मुझे शौक था पहले तो म्यूज़िक का, वो मुझे शायद यहाँ तक लेके आया। और जब एक दिन मैं हॉस्टल में था, रियातन भरा, मुझे रात को लगा ना, तो मेरी ना एक मुझे याद है कि अब थोड़ी सी बात याद है कि मेरी एक तब तब के दिनों में गर्लफ्रेंड होती थी। मैं उसको गाने भेजता होता था कि ये गाना आया सुन, तूने मुझे छोड़ दिया, ये गाना आया सुन। तो उसने मुझे एक दिन बात बोली कि ये तो मैंने सब सुना है, कुछ ऐसा सुना जो मैंने नहीं सुना हो। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, रात को मैं उठा, हॉस्टल में था मैंने कुछ लिखा। अगर मैं आज कंपेयर करूँ तो बहुत ही बेकार लिखा था तब, पर वहाँ से आई थिंक जर्नी शुरू हुई। तब तब तक तो यही था कि इम्प्रेस करने के लिए सारी चीज़ें थी लोगों को, कि क्लास में इम्प्रेस करना है। पर उसके बाद सोच गाना जब आया ना भाई, सोच गाना, हार्डी संधू भाई मिले मुझे। हार्डी भाई कहते कि मैंने सुना आप लिखते हो, तो मैंने बोला हाँ। तो इंसिडेंट कुछ मेरे साथ रियल इंसिडेंट हुआ था मेरे पहले गाने में ही, जैसे सोच बना था। तो सोच बना, सोच आया। सोच का मैंने सुना कि शायद कोई आपका दोस्त था जिसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई चल रही थी, फिर गर्लफ्रेंड ने आपसे कहा कि भाई यार तू हाँ बात कर ले मेरे लिए। हाँ, उसने मुझे सच्ची कहानी हाँ है? जी, सच्ची कहानी है। यूनिवर्सिटी की बात है, पंजाब यूनिवर्सिटी की। उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि ये तुम्हारे दोस्त ने मुझे डिच कर दिया है, तो आके इसे समझाओ। तो मैं जैसे उसको समझा रहा था ना, तो मुझे उस लड़की की बात से लगा कि यार नहीं, ये बहुत प्यार करती है इससे, तो कि इससे मेरे दोस्त की सोच के परे की बात है। तो मैंने जैसे ही ये सोचा ना, तो मैंने उनको बोला कि 2 मिनट रुको, मैं जाके आया। मैं साइड पे गया, तेरा तो ब्रेकअप गया ऐसी हाँ, जैसे पहले मैं ब्रेक, राइटिंग करके आता हूँ। तुम्हारा जो भी रोल है वो गया साइड पे, मुझे पहले मेरी बात करने दो। हाँ। फिर मैंने सबसे पहले जाके ये बात लिखी कि मैं तेनू किन्ना चाहनी है, ये गल तेरी सोच तो परे। जैसे ही मैंने ये लिखा, फिर मैंने वो कुछ ही मिनट में पूरा गाना लिखा। मैंने देन आई कॉल्ड हार्डी भाई कि भाई ये लिखा है। ही सेड कि वेरी गुड, बहुत अच्छा गाना है। फिर हम, तब तक उस हिट फ्लॉप के मायने पता नहीं थे, तब तक ये भी नहीं पता था कि मैंने सच में कुछ अच्छा लिखा है कि नहीं लिखा है। हार्डी संधू वो द फर्स्ट सेलिब्रिटी। हाँ, जिनसे मैं मिला था हाँ बेसिकली, जो जो मुझे लगता, जो जिनके मैं टच में आया था। हाँ। तो मुझे था कि जो चीज़ बनती थी मैं उनको सुनाता था। तो उससे पहले भी थे कई लोग, पर जो प्रॉपर कमर्शियल गाना वो पाई के साथ। तो मैं बी प्राक भाई के पास, उनको जानता था मैंने भाई को बोला कि भाई यार, हम भाई से गाना बनाते हैं, बी प्राक भाई से। भाई सेड, भाई को पता है ये बात भी, ये बी प्राक भाई को भी पता है, ये हार्डी भाई को भी पता है। हार्डी भाई सेड कि नहीं, मैं उनसे गाना नहीं बनाऊंगा। मैंने बोला क्यों? कहते नहीं यार, वो उनकी बड़ी नेगेटिविटी है। वो तब एक दौर में होती थी, बी प्राक भाई को भी पता है ना, कि जब वो शुरू शुरू उन्होंने करा था, तो वो कहते नहीं यार, मैं इनसे गाना नहीं बनाऊंगा। तो मेरी उनके साथ बनती थी, बी प्राक भाई के साथ। मुझे मुझे विश्वास था उन पे। इसकी भी एक कहानी है बीपराग हाँ वाले की। आप बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, मैं इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे आपको। हाँ, ठीक है। मैंने चलो हाँ बीपराग, हार्डी संधू को रोक के बीपराग पे आते हाँ हैं। हाँ मैंने सुना बड़े पापड़ बेले आपने बीपराग को मैसेज कर करके, और वो हाँ आपको जी, इग्नोर मारते थे। बहुत इग्नोर मारा उन्होंने। जब मैंने उनको काफ़ी सारे मैसेजेस किए कि भाई और जिस मेरे, दिन आपने कहा कि पाजी से पैसे भी हैं, उन्होंने कहा "ओए तब होए।" तब उन्होंने बोला हाँ जी आ जाओ, पैसे हैं आपके पास? मैंने बोला हाँ जी, मेरे पास पैसे हैं, आ जाओ। तो तब उन्होंने बुलाया। तो फिर जब हार्डी भाई को मैंने कैसे भी करके मनाया कि भाई आपने पैसे नहीं देने, आपने पहले काम देखना है, आपको लगे कि काम अच्छा है तो कर लेना, नहीं तो फिर किसी जो आप बोलोगे मैं तैयार हूँ। हम बीवरे भाई पाजी के घर गए। मैंने बोला कि मैंने गाना लिखा, उन्होंने बोला कि मैंने कोई कॉम्पोजिशन बनाई है। आप परमात्मा की माया देखो, जो मैंने लिखा, जो उन्होंने बनाया, एज इट इज़ वैसे फिट हुआ वो। कुछ भी एडिट नहीं था ना उस कॉम्पोजिशन में, ना मेरी राइटिंग में। वो जैसे डब हुआ, हमें लगा कि हाँ, कुछ तो अच्छा बन गया है। फिर वो शूट हुआ, जब हिट फ्लॉप के मायने नहीं पता होते थे, वो शूट हुआ, वीडियो बाहर आया, 1 हफ्ता हो गया, कुछ नहीं पता लग रहा। हमें लगा कि अच्छा, इसे फ्लॉप कहते हैं, मुझे लगा बेसिकली। तो 1 हफ्ते बाद ना, 8वें या 9वें दिन दुनिया चेंज होने लगी। ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आने लगे जिनका मैं दीवाना था। अमरिंदर गिल पाजी हो गए,
उन टाइमों पे कमल खान हमारे भाजी हैं, बहुत ही कमाल के सिंगर हैं, उन्होंने मेरे कई गाने भी गाए हैं, और भी कई कई आर्टिस्ट थे जिनका मैं दीवाना था। सबके फ़ोन आने लगे, मैंने बोला अच्छा कुछ तो चेंज हो गया है, अच्छा कुछ। तब तक मैं आइल्स कर रहा था, जैसे हर थर्ड पंजाबी हमारा करता है बाहर जाने के लिए। तो अब मेरे कनाडा आपको भी निकलना था? ऑस्ट्रेलिया निकलना अच्छा, था, ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे लिए अब ये रास्ता था कि यार मैं वहाँ जाऊँ और जो ये कमाल हो गया मैं यहाँ रहूँ। फिर वो इतनी अकल दी थी भगवान ने कि नहीं कुछ तो अगर हुआ है ना तो थोड़ा सब्र कर। फिर मैंने अपने आप से बातें करी एक दिन, मैंने बोला कि यार ये तो तुक्का लग गया तेरा, अब दुनिया को ये नहीं लगना चाहिए कि तेरा तुक्का लग गया। फिर भाई दुनिया जानती है, मेरा भगवान जानता है कि ना दिन देखा ना रात देखी, मेरी ज़िंदगी स्टूडियो टू ड्राइंग रूम टू स्टूडियो, आज तक भी वही है, पहले भी वही थी। फिर राजीव अरोड़ा की प्रतीक बच्चन से दोस्ती हो गई? हाँ जी, ये थैंक यू सो मच, आपने मेरा ओरिजिनल नाम पहली बार पूरी दुनिया को बता दिया है, और ये कभी नहीं मैंने किसी को बताया जो आपने बता दिया है।